नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके बहुत से सवाल थे कि आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जुड़े हुए हमारे सवालों के जो आंसर नहीं लेके आ रहे हैं। एक जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था वो लास्ट डेट ऑफ SOL एडमिशन को लेके भी था, उस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो, और उनसे पहला सवाल यही जानेंगे मैम कि क्या इस साल जो है वो SOL में एडमिशन हर साल के मुकाबले कम हुए हैं? नमस्कार मुनमुन जी, ऐसा नहीं है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में शुरुआत में तो स्लो एडमिशन्स चले, लेकिन अभी जो एडमिशन्स हैं वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छे एडमिशन्स हो रहे हैं। इसका रीज़न भी यही होगा कि लोग वेट कर रहे होंगे कि कब CUET का रिज़ल्ट आए और रेगुलर वाला ऑप्शन वो ले पाएँ। अब रेगुलर के ऑप्शन जब शुरू हो गया है तो अब तेज़ी से एडमिशन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में होने शुरू हो गए हैं। और कुछ विद्यार्थियों ने तो सर मैम जो है वो डायरेक्टली SOL को ही चुना है। वो क्या हम रेगुलर में नहीं चाहिए, हमें SOL में ही पढ़ना है। क्या ऐसे स्टूडेंट भी आए हैं जिनके बहुत हाई मार्क्स थे? हाँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, और ऐसे पहली बार नहीं, हमेशा हमारे पास आते हैं। मेरे पास पिछले 5 साल का डाटा है कि जहाँ पर करीब 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट जो 90% से ऊपर वाले हैं वो SOL को चूज़ करते हैं, क्योंकि SOL में काम करते करते वो कोई और डिग्री भी कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ उनको ये ऑप्शन है कि वो जो अपना कोई काम कर रहे हैं, किसी का फैमिली बिजनेस है या कोई और किसी तरह का जॉब कर रहे हैं, तो उसको भी वो कंटिन्यू करते हैं। इसलिए वो SOL को डायरेक्टली भी चूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग जो CA कर रहे होते हैं वो भी SOL को चूज़ करते हैं कि CA और इस तरह के जो बाकी कोर्सेज हैं कर रहे होते हैं वो भी SOL को चूज़ करते हैं। अभी जब मैम ड्यू CSAS रेगुलर कॉलेज एडमिशन के लिए 2 राउंड हो चुके हैं और तीसरे राउंड का इंतज़ार है, लेकिन स्टूडेंट्स में एक बड़ा कन्फ्यूजन है कि जो SOL में एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। तो क्या वाकई में 31 अगस्त थी मैम? नहीं, इसमें 31 अगस्त की डेट हमने पहले दी थी, लेकिन अभी आज ही उसको बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी 15 तक हो जाएंगे? हाँ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर तक हो जाएंगे। इसमें जो MCOM के रजिस्ट्रेशन है वो हमने क्लोज़ किए हैं, और जो MA के बाकी कुछ कोर्सेज हैं, हिंदी है, संस्कृत है, इन सब के रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, लेकिन साथ साथ हम इसकी लिस्ट भी निकाल रहे हैं। मतलब ये जो कन्फ्यूजन है मैम कि MA और MCOM का एडमिशन बंद हो गए हैं, ऐसा नहीं है? नहीं, MCOM के एडमिशन की तो अभी सेकेंड लिस्ट हम निकालेंगे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन बंद किया है। और MBA के एडमिशन की क्या पोजीशन है मैम? MBA की एडमिशन अभी शायद आज या कल में या ज़्यादा से ज़्यादा मंडे तक आपको फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशंस भी ओपन हैं। MBA में रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं। जहाँ तक मैम UG एडमिशन की बात है, तो अब तक लगभग कितना आपका नंबर हो गया है? मैं आपको एक बार डेटा में उसको देख के बताती हूँ। UG एडमिशन्स में जो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया 1,10,925। अरे वाह, 1 लाख से ऊपर पहुँच गया आपका। जी जी जी, मुझे लगता है कि अभी पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा थोड़ा एडमिशन ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से मेरे पास उसका भी रजिस्ट्रेशन है MA का, तो उसमें जो MCOM है उसमें 600 एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं, और जो MA हिंदी है उसमें भी 498 एडमिशन्स हो चुके हैं। MA पॉलिटिकल साइंस में 534 एडमिशन्स हो चुके हैं। अभी इनकी सेकंड लिस्ट आनी बाकी है। ऐसे ही BLIB में 564 एडमिशन्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और MBA में अराउंड 6,000 के आसपास का 8,000 के आसपास का रजिस्ट्रेशन ही है। तो इसमें से अब हम फर्स्ट लिस्ट अपनी निकालेंगे। ये कन्फ्यूजन मैम जो है वो उन कैंडिडेट्स के बीच में है जो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया है और SOL में भी उन्होंने लिया है। तो उनका ये कहना है कि मान लिया कि अगर हम SOL से एडमिशन कैंसिल कराना चाहें तो क्या हमारी फ़ीस रिफंड हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल रिफंड हो जाएगी, जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन की डेट रहेगी। और आपको जैसे ही कहीं रेगुलर में एडमिशन मिलता है तो आपकी फ़ीस रिफंड करेंगे। एक बहुत छोटे से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होंगे, उनको काट के बाकी सारी फ़ीस रिफंड करेंगे। एक मैम पिछले दिनों आपने बताया था कि इंटरव्यू में कि जर्नलिज्म और ज्योतिष से जुड़ा हुआ भी एक कोर्स जो है SOL शुरू करने की तैयारी कर रहा है, क्या स्थिति है उसकी मैम? जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। जर्नलिज्म का एक 3 मंथ्स का कोर्स है जो कि लॉन्च हो चुका है। स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और ये स्किल कोर्स है, और आप अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ इस कोर्स को भी कर सकते हैं। एक बेसिक्स इन ज्योतिष शास्त्र ऐसा करके भी एक कोर्स लॉन्च किया है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं।
तो इन कोर्सेज़ की जो फीस है मैम वो लगभग कितनी होगी? इसमें ज्योतिष शास्त्र की फ़ीस तो 3,000 के आसपास है, और जो जर्नलिज्म की 3 महीने का कोर्स है उसमें 5,000 के आसपास की फ़ीस है। 5,000 मैम पूरे कोर्स की है पर मंथ? नहीं, 5,000 पूरे कोर्स की पूरे कोर्स की फीस। एक सवाल मैम जो है बहुत बड़ा एक जर्नलिज्म के कोर्स से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जर्नलिज्म के कोर्स से रिलेटेड जो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि टीवी जर्नलिज्म का है या आपको एंकरिंग कैसे करनी है, ये सारा एक्सपीरियंस आपको एक बहुत अच्छे स्टूडियो में भी मिलेगा। तो इसलिए ये जो जर्नलिज्म का कोर्स है आपको एडवांटेज देगा कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो जो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, और हमारे पास अगर रेडियो जर्नलिज्म में भी जाना चाहते हैं तो एक रेडियो कोल करके हमारा पूरा चैनल चलता है, उस रेडियो कोल का एक्सपीरियंस भी आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ये जो कोर्सेज हैं मैम ये क्या आपके केशवपुरम सेंटर पे चलेंगे? इसमें ये ज्योतिष का कोर्स पूरा ऑनलाइन है और ये हाइब्रिड मोड में है। इसका जर्नलिज्म का कोर्स हाइब्रिड मोड में है। ये ऑनलाइन थ्योरी होगी और प्रैक्टिकल क्लासेस हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही होंगी कि नॉर्थ कैंपस में। एक सवाल मैम उन स्टूडेंट्स का भी है जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपके एडमिशन ले लिया फर्स्ट ईयर में, कि उनकी कल क्लासेस कब से शुरू होंगी? ड्यू का रेगुलर सेशन शुरू हो गया? हाँ, उनकी क्लासेस हम 15 से शुरू करेंगे, 15 सितंबर से। 15 सितंबर से जी। और उनके लिए मैम जो है उनका स्टडी मटेरियल वगैरह कब से? वो सारा डिस्ट्रीब्यूट अभी आ जाएगा, वो 15 सितंबर से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। कुछ स्टडी मटेरियल फर्स्ट सेमेस्टर का डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया है केशवपुरम से, तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एडमिशन लिया है वो वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी अपॉइंटमेंट लेके वो केशवपुरम से वो मटेरियल ले भी सकते हैं। पिछले साल की बात अगर करें मैम तो पिछले साल जो है आपने एक नई व्यवस्था की थी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। नहीं, इस बार भी ऐसा होगा? नहीं, इस बार सेकंड सेमेस्टर का हम नहीं दे रहे हैं मटेरियल, क्योंकि वो मटेरियल हमने सारा का सारा रिव्यू में रखा है कि जितना अच्छा उसमें रिव्यू हो जाए इस बार, तो बच्चों को 2 बार आना पड़ेगा। तो सेकंड सेमेस्टर का मटेरियल भी दिसंबर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिसंबर तक उनको जी जो है सेकंड का फर्स्ट का भी शेड्यूल फर्स्ट का भी मिल जाएगा और दिसंबर में फिर सेकंड का मिल जाएगा। एक थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का सवाल है मैम, क्या उनका जो कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर है वो वेबसाइट पे अपलोड हो गया? वो अभी वेबसाइट पे अपलोड हो गया, आप उसको स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। और जो रेगुलर में क्लासेस उनकी हो रही हैं संडेज़ को, वो कोर की क्लासेस अभी शुरू की हैं और जल्दी उनकी जीई और डीएससी की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। तो अभी जो उनकी क्लासेस है मैम वो लगभग कितने सेंटर्स पे चल रही हैं? करीब 18 सेंटर हैं उनके जहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। तो थर्ड और फिफ्थ आने वाले दिनों में फिर सेंटर बढ़ाएंगे भी? आने वाले दिनों में तो बहुत सेंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर आ जाएगा तो उनके लिए 30 से 35 सेंटर्स रहते हैं। एक पिछले जो मैम आपने एक कोर्स भी लॉन्च किया था वो बेकरी, ठीक है, जिसको लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो अभी उसकी क्या स्थिति है? बेकरी और कॉन्फेक्शनरी का हमारा बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च हो गया है। आप चाहें तो कभी उसका, मेरे पास सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं जिस तरह से स्टूडेंट्स अभी बिस्किट्स बनाना सीख गए हैं, अलग अलग तरह की ब्रेड्स बनाना सीख गए हैं, केक बनाना सीख गए हैं, तो बहुत जल्दी वो प्रोग्रेस कर रहा है। और उस कोर्स को हम चाहेंगे कि उसमें से जो अच्छा स्टूडेंट हो वो हमारे ही सेटअप से अपना एक स्टार्टअप भी शुरू करे। इसके अलावा जो उसका कोर्स था हेयर एंड ब्यूटी लैब का, वो भी कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है। यानी कि जो आपका स्किल इनोवेटिव सेंटर है जी, उसमें तमाम ऐसे कोर्स शुरू किए जा रहे हैं जिनकी सोसाइटी में ज़रूरत है। बिल्कुल। और अभी हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो 6 मंथ्स का कोर्स है। उसमें 120 रजिस्ट्रेशंस पहले दिन ही हो गए थे, तो मैं कई बैचेस उसके शुरू करने पड़ेंगे। यानी रिस्पांस अच्छा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है स्किल्स का। अभी स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं नए, तो उनको लगता है कि ये स्किल्स जितनी जल्दी ले लें वो अच्छा है। एक सवाल है मैम जो है वो स्टूडेंट्स का डुअल डिग्री को लेकर, जैसे कि अभी पिछले दिनों खुद ड्यू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा था कि एक कोर्स आप रेगुलर से करिए और एक एसओएल से करिए, तो क्या एसओएल में भी रेगुलर वाले एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं कि हम भी यहाँ से एक कोर्स और कर लेते हैं? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स अभी आए हैं, उनकी क्वेरीज भी रेज हुई हैं। आज हमने सोचा था कि एक अच्छा सा पोस्टर बना के स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करते हुए हम सब कॉलेजेस में भी भेज देंगे और अपने नोटिस बोर्ड पे भी लगा देंगे। और जो स्टूडेंट्स ड्यूअल मोड में डिग्री करना चाहेंगे तो उनके लिए जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एडमिशन, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन होगी वो होगी 30 सितंबर।
अभी 15 सितंबर जो अभी सिंगल मोड में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए है, और 30 सितंबर उनके लिए, क्योंकि अभी अभी उन्होंने एडमिशन लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर मोड में। इसके अलावा एक एडवांटेज रेगुलर मोड के स्टूडेंट्स के साथ ये भी होगी कि जैसे ही वो SOL की फ़ीस देना चाहेंगे तो उसमें से करीब 1000 रुपीज़ 10% के आसपास ये आता है, तो वो उनको हम रिफंड करेंगे। अच्छा, मतलब वो आप उन्हें वापस कर देंगे? हाँ, क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, जैसे ही हम उसको वेरीफाई करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ड्यूअल डिग्री लेना चाह रहा है, और ये एडवांटेज उसको अगले 3 साल तक मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्टेप है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हम समय देने के लिए। ठीक है, थैंक यू।